देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन, सरोवर, पर्वत आदि की शोभा देखते हुए भगवान आगे बढ़े और उस आश्रम पर गए जिनका परिचय बताया गया था कुलभिलु द्वारा कि इधर आश्रम है। और ये दिखाए तो भगवान वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सुंदर वहां सरोवर है, मुनि का निवास स्थान जहां है, बड़ा पवित्र जल है उस सरोवर का। कमल खिले हुए हैं, भौरे मकरंद रस से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं, पशु पक्षियों का कोलाहल हो रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। प्रभु बहुत आनंदित थे। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं, बड़ा आनंद उमग रहा है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन का आनंद होता है, ऐसे प्रभु के हृदय में भक्त मिलन के लिए आनंद होता है। बस चाह होनी चाहिए। शिष्यों ने सूचना दी, भगवान श्री राम सिया लखन पधार रहे हैं। आनंद से पुलकित हो गए श्री वाल्मीकि जी। आश्रम से निकलकर बाहर आए, जे हुए देखा सामने नेत्रों के परम लाभ भगवान श्री राम, और भगवान साष्टांग दंडवत हो रहे मुनि की। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हीं का तो ध्यान करते, इन्हीं का चिंतन करते हैं, पर कैसी मर्यादा प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखा ऋषि प्रणाम, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। नयन जुड़ाने, ये नेत्र तभी शीतल होते हैं जब भगवत साक्षात्कार होता है। आज मानो सारा साधन, सारी तपस्या सफल हो गई, भर नेत्र प्रभु की शोभा का पान करके पधारिए प्रभु, आश्रम में लाए। आज अतिथि रूप में भगवान पधारे हैं। कैसे कोई वर्णन करे कि वाल्मीकि जी के हृदय में कैसा अद्भुत आनंद। सियाजू, लक्ष्मण जो, राम जो विराजमान हैं, सुंदर सुंदर फल प्रक्षालन करके सामने पधराए, प्रभु पाए। फिर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी इच्छा है कि कुछ समय तक मैं यहां वन में रहूं, तो कौन सा स्थान ऐसा रहेगा जहां मैं वास करूं। ये अमृतमय वचन और ये दैन्यता। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी, प्रभु आपके प्रताप से ही मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि ये जो त्रिकालज्ञ ज्ञान है ये किसी की साधना से नहीं मिलता, भगवान की ही कृपा से मिलता है। और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है, तो आप मुझे बताओ मैं किस जगह रहूं जिससे किसी मुनि को क्षोभ ना हो और हमारी दिनचर्या ठीक से चले। आप कृपा करके बताइए। महर्षि जी करे, यद्यपि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपके ही त्रिकाल ज्ञान प्रदान से मुझे ज्ञान है, पर भगवान बड़ाई जब देना चाहते हैं ना, तो अपनी वस्तु स्थापन करके ही पूछते हैं। प्रभु आपके वचन सुनकर दूसरों को तो हो सकता है कि मोह हो जाए। प्रभु बड़ाई जब देते हैं ना, तो कोई बहुत प्रवीण भक्त होता है जो बच पाता है। ऐसा लगने लगता है कि मेरे में ये गुण है। प्रवीण भक्त में, शरणागत भक्त जो वास्तविक हृदय से, ऐसा नहीं होगा। आगे का प्रसंग है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस होते हैं, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा, जय हो जय हो जय हो रही हनुमान जी की। समीप आए तो कर गए निकट बैठा पास, अपने समीप, अपने हनुमान जी सरक करके प्रभु के चरणों में बैठे। पूछा, हनुमान रावण द्वारा पालित लंका में देवता का भी प्रवेश नहीं हो सकता, आप कैसे प्रवेश किए? असुरों का संहार करके पूरी लंका को भस्म कर देना बहुत प्रशंसनीय कार्य। सिया जी की खोज कर वो क्या बोल रहे हैं? बोला वचन विगत अभिमाना,
शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखाते शाखा पर जाई। प्रभु मेरी ताकत की अगर बात पूछो तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाना है, और ये जो समुद्र को लांघना, लंका जलाना, ये तो सब आपका प्रताप में देख रहा था। निमित्त केवल हनुमान था, काम कर रहा था राम। प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। कस न कहूँ अस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रुति से तू। प्रभु आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप सदैव भक्तों को बढ़ाई देते हैं, वेद की, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आपका जो स्वरूप है यह अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। आपके स्वरूप का कोई वाणी से या बुद्धि के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, अगोचर है। पर ये अगोचर जब कृपा करते हैं तो गोचर हो जाते हैं। बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, पर हमारी बुद्धि में वो आ जाते हैं। मन हमारा नहीं पहुंच सकता, पर वो हमारे मन में आकर के बैठ जाते हैं। नेत्र हमारे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे नेत्र ही बन जाते हैं। पीर मूर्ति नयनन बसाए, समा गए नेत्रों में। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे संपूर्ण जगत के देखने वाले, देख लो, शब्द पकड़ो। तुम्हें हर समय प्रभु देख रहे हैं, किसी गवाही की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसा स्वीकार कर लोगे तो तुमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म वही होते हैं जहां मुझे लगता है कोई देख नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जगु पेखनी तुम देख निहारे। इस जग रूपी, प्रपंच रूपी पेखना को देखने वाले प्रभु हैं, वही इस नाटक को देख रहे हैं। कोई ऐसा एक जीव भी नहीं जिसे प्रभु की दृष्टि न पड़ रही हो, सबको देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं इस रूप को धारण करके सृष्टि का सृजन, पालन और लय करते हैं। कोई आपके मर्म को नहीं जान सकता, तो हे नाथ फिर और कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। कैसे जानता है? जिसे आप जना देते हो। आप कैसे जनाते हो? कृपा करके। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हो। जो जान जाते हैं वो आपका स्वरूप हो जाते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ये जो देह है ये चिदानंदमय है, ये पांच भौतिक नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। जैसे अपने लोगों की देह है तो कर्म बंधन युक्त है, विकार युक्त है, त्रिदेह है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह है, माया जनित रचित है। लेकिन प्रभु का चिदानंदमय है। उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा अलग, मन अलग, देह अलग, ऐसा नहीं है। संपूर्ण चिदानंदमय। और जैसे हम आंख से देख सकते हैं, हाथ से क्रियाएं कर सकते हैं, प्रभु कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि चिदानंदमय है। जैसे हम केवल सामने ही देख सकते, पीछे नहीं। प्रभु ऊपर नीचे पीछे बाहर भीतर सूक्ष्म सा, कहां ऐसी दृष्टि न हो। चिदानंद में निर्विकार सर्वव्यापी स्वरूप,
उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय शरीर में पांच भौतिक में होते, चिदानंद में नहीं। कोई अधिकारी भक्त ही इस रहस्य को जान पाता है। आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए ये चिदानंद में देह स्वीकार की है। आपका स्वरूप यह है कि आप जो भेष धारण करते हैं उसको वैसे ही निर्वाह करते हैं। जैसे शूकर रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, आज राजा रूप नर रूप धारण किए, तो वैसे ही आप हाथ जोड़ करके मुनि से कहां रहूं आप बता दो, जिससे किसी मुनि को दुख ना पहुंचे, क्षोभ ना पहुंचे। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे भगवान के भक्त संत महात्मा दुखी हो जाते हैं तो उनको आग लगाने की जरूरत नहीं, वो दुख ही उनके सर्वनाश का कारण करके आग लगा देता है। सारे सुकृत भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषुर रोषु। ये जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनको सुख भावना वचन से, शरीर से, सेवा से, ये महामंगल मोद प्रदान करने वाला है। और अगर कोई इनके विपरीत इनको कष्ट दे, इनको दुख दे, तो चाहे जितना बड़ा कुलवान हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, वो नष्ट हो जाता है, श्री भगवान कहते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमको वो स्थान बताइए। तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो वेश धारण करते हैं वैसा ही बर्ताव करते हैं नाथ। पर मैं जानता हूं आपकी कृपा से कि आपका स्वरूप वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से भी परे और वाणी से भी परे है। पूछो मोई की रहो कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहां न हो ता देव कई, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं, मुझे प्रश्न करने में संकोच हो रहा है। क्या आप बता सकते हो कहां जाऊं? प्रभु नहीं, सर्वत्र आप हो। फिर भी आप जब पूछ रहे हो तो हम आपकी कृपा से, अब आप कहां रहो, मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किधर है। अब मैं उससे बता रहा हूं कि आप यहां रहो। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह रहो। कैसी जगह? सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको निवास स्थान बता रहा हूं, वहां आप आराम से रहिए सिया लखन जी के साथ। पहला सुनिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। जिनके कान समुद्र स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र स्वभाव, जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती हैं पर कभी समुद्र में उफान नहीं आता, या ना गिरे नदियां तो समुद्र सूख थोड़ी जाएगा। जिनकी श्रवणेंद्री बाहर से विविध प्रकार की नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, विविध नदियां, विविध भगवत यश कानों में जा रहा है, पर कभी ऐसा नहीं। वही कथा हम ये तो सुन चुके हैं, वो श्रवणेंद्री अभी परिपक्व नहीं हुई। रोज नवम नवम और विविध रस की वार्ता, विविध कथाएं, ये विविध नदियां हैं और उनके श्रवण समुद्र है। नर्मदा, गंगा, यमुना सब जा रही समुद्र की तरफ, लेकिन वो कभी उफान नहीं। ये अब बस हम तो सुन रखा है, ना ही रस विशेष जानातिन, नहीं अभी रस प्राप्त नहीं, अभी श्रवणेंद्री पावन नहीं हुई। अगर ना जाए तो अंदर उसके निरंतर मंत्र और भगवत चरित्र चिंतन चल रहा है, तो उसको सुन रहा है। एक श्रवणेंद्री बाहर है, एक अंदर है। श्रवण का ये द्वार है ये, और इंद्री तो अंदर है। श्रवणेंद्री यहां बंद कर लो तो का सुनाई नहीं देगा, इसको आप ढक लो, किसी से पूरे से बांध लो, इसके बाद अंदर ही अंदर मंत्र देखो सुनाई देगा, क्योंकि श्रवणेंद्री अंतर है। अंतर में निरंतर मंत्र चल रहा है, प्रभु के पद चल रहे हैं, प्रभु की लीला चिंतन चल रही है, तो बाहर से नहीं आ रही, तो अंदर से। श्रवणेंद्री कभी खाली रहती ही नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहती, प्रपंच सुनती रहती। देख लो, बाहर से प्रपंच, अंदर से प्रपंच। लेकिन जिनकी श्रवणेंद्री केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का पान करती और कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करती है, हे प्रभु आप उनके हृदय में अपना घर मान करके रहिए। ये श्रवणेंद्री से भगवत प्राप्ति, श्रवणेंद्री से भगवत प्राप्ति, एक इंद्री भगवत प्राप्ति करा देगी। बस कानों को खूब भगवत चर्चा सुनाओ, रात दिन नाम कीर्तन, नाम अंदर से जप, अंदर से सुनाओ, बाहर से सुनाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं
कि भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु वो सुंदर घर आपका निजी घर है जिसकी ऐसी श्रवणेंद्री है। अब नेत्रेंद्री की बात करें, लोचन चातक जिन करी राखे, रहाही दरस जलधर अभिलाष, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। बड़ी महिमा की बात करें। अब नेत्रेंद्री की बात करें, जिनके नेत्र चातक की भांति हैं। चातक वो मेघ को देखता रहता है, केवल स्वाति का बूंद पीता है, मेघ का बरसाया हुआ। अगर वो मर रहा हो और गंगा जी में पड़ा हो तो भी चोंच ऊपर करके ही मरेगा, क्योंकि वो केवल स्वाति मेघ के द्वारा बरसाए हुए बूंद को पिएगा, गंगा जल को भी नहीं। अनन्य अनन्य चातक की तरह केवल भगवत दर्शन की लालसा, अपने स्वामी के मिलन की लालसा। दरस बिन धूखन लागे नैन, बस नेत्र ललचा रहे, कब भर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं। दूसरा रहस्य, जिधर दृष्टि जाए उधर अपने प्रीतम की भावना। सबके हृदय मंदिर में मेरा प्रीतम छुपा हुआ है। प्रीतम की भावना रहित कोई भी रूप उसे लुभायमान नहीं कर सकता। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, अपने आराध्य देव के रूप के सिवा चाहे त्रिभुवन का कोई भी सौंदर्य हो, वो नेत्र लुभायमान नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे चातक है केवल मेघ के द्वारा बरसे हुए स्वाति की बूंद को लेगा, अन्यथा वो भले गंगा की धारा में पड़ा हो मर जाएगा, एक बूंद जल जीवित नहीं जाने देगा। ऐसी निष्ठा। भला कोई रूप संसार में ऐसा है जो रूप समुद्र प्रभु के प्यासे नेत्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले? अगर आकर्षित कर लेता तो नाटक हो रहा था, अभी उपासना नहीं हो रही थी, केवल नाटक हो रहा था। अगर उपासना होती तो कोई रूप है नहीं, तुमसे कह रहे हैं। जिस रूप को तुम सौंदर्यवान समझते हो, जरा प्रभु के रूप की झांकी की लालसा जगाओ, फिर देखो क्या होता है। कई बार सत्संग में सुनाया है धनुर्दास जी का चरित्र। वो अपनी पत्नी के रूप में इतना आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। बड़ा उपहास होता था, वो सहते थे। अब सामान लेने जाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी को लिवा के जाएंगे क्योंकि रूपासक्त है वो। पत्नी चलेगी तो ऐसे और आप चलेंगे पीछे, छाता लगाए धूप ना लगे, बैक पीछे, वो ऐसे आ रही वो पीछे चल, लोग उपहास करते। ये सूचना आचार्य चरण को पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा रूपासक्त ये तो भगवान के काबिल है, जिसने सारी इंद्रियों को बटोर कर रूप में लगा दिया है, हम दर्शन करेंगे। नजदीक गए, देखा तो हंसी का पात्र तो था ही, छाता लगाए बैक चल रहा है, वो पत्नी सीधे चल। नजदीक गए, बोले भाई इतना आसक्त क्यों? बोले देखा कि संत हैं हल्के से, उनका महाराज बिना इनके रूप के हम जीवित नहीं रह सकते। तो उनका अगर इससे भी बढ़िया रूप हो, बोले हो ही नहीं सकता। तो जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया तो सामने नौ किशोर रूप ठाकुर का छाता छूट गया, पतली भूल गई, पीछे लग गए और अनंत काल तक उस महारूप का पान करने के योग्य बना दिया। ये भगवान की प्रेमी महाभागवतों का। तो जिनके नेत्र चातक की तरह केवल भगवत रूप दर्शन की लालसा रखते, कोई कितना भी रूपवान हो। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा कि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय लेने वाले को भगवान का मोहिनी रूप भी मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि मोहिनी प्रिया जो मोहन को, विश्व मोहन को, मदन मोहन को, मुनिमन मोहन को, स्वमन मन मोहन को अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, उन लाडली की ठसक रखने वाला, जिनके नेत्र लाडली के गोरे चरणारविंद के दर्शन की लालसा से युक्त है, उनको भला कौन लुभायमान कर सकता है? तो कह रहे जिनके ऐसे नेत्र हैं, नेत्रेंद्री का वर्णन, कि वो केवल प्रभु की रूप माधुरी देखने के लिए हर समय तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं। दर्श बिन दूखन लागे न, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। बोले ऐसे उपासक के हृदय में, हे प्रभु आपका सुखदाई महल है उसका हृदय, आप सुखपूर्वक तीनों, आप लखन और श्या उसके हृदय में विराजमान हो।